आज के इस विश्लेषण में हम अजय बुराई पर सच्ची भक्ति की विजय और ईश्वरीय न्याय को समझेंगे। जरा सोचिए, उस बुराई को कैसे हराएं जिसे इंसान, जानवर, हथियार, दिन या रात कोई खत्म ना कर सके। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए दानवराज हिरण्यकश्यपु ने हजारों सालों तक बेहद कठोर तपस्या की। इस भयंकर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का एक बिल्कुल असंभव वरदान दे दिया। शर्तें हैरान करने वाली थीं, न भीतर न बाहर, न दिन न रात और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से मृत्यु। इस वरदान के अहंकार में उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सारे देवता पूरी तरह बेबस और शक्तिहीन हो गए। लेकिन विरोधाभास देखिए, एक तरफ पिता का भयंकर अहंकार और दूसरी तरफ पुत्र प्रहलाद की एकदम शांत, अटूट ईश्वर भक्ति। सच्ची भक्ति निडर होती है। प्रहलाद ने मृत्युलोक भेजने वाले अपने पिता के हर खौफनाक हमले का डटकर सामना किया। और फिर हुआ ईश्वरीय न्याय। अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने उग्र नृसिंह अवतार धारण किया। कमाल की बात है कि ईश्वरीय युक्ति ने वरदान की हर असंभव शर्त को बड़ी आसानी से पार कर लिया। सबसे बड़ी आध्यात्मिक सीख यही है, अहंकार कितना भी विशाल हो, अंत में हमेशा सत्य और अच्छाई ही जीतती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जरा सोचिए, क्या होगा जब यही ईश्वरीय क्रोध अपनी सारी सीमाएं पार कर जाए। क्रोध बेकाबू था। प्रहलाद, डरे हुए देवता और स्वयं विष्णु भी इस उग्र अवतार को शांत करने में असमर्थ रहे। तब ब्रह्मांड का संतुलन बचाने के लिए सभी देवता अंतिम शांतिदूत यानी भगवान शिव की शरण में गए। ये हैरान करने वाला था, क्रोध में अंधे होकर नृसिंह ने सीधे भगवान शिव पर ही आक्रमण कर दिया। इस असीम क्रोध को रोकने के लिए भगवान शिव ने ऋषभ नामक एक विशाल और भयंकर अवतार धारण किया। शिव ने उन्हें अपनी पूंछ में जकड़कर पाताल में खींचा। अंततः उनका क्रोध शांत हुआ और ब्रह्मांडीय संतुलन लौट आया। अंतिम सीख यही है, असीम शक्ति और न्यायपूर्ण क्रोध के बावजूद सृष्टि का संतुलन बनाए रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अंत में एक विचारणीय प्रश्न, क्या सच्ची और निडर भक्ति आज भी किसी भी अजेय बुराई को मिटा सकती है?